काना अपनी आंख न देखे, दूसरों को पल पल निहारे। नरेंद्र मोदी दूसरों की मां को जर्सी गाय कहते हैं, दूसरों की मां को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, दूसरों की बहन बेटी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, दूसरी महिला को सूर्पणखा बताते हैं और अपनी बारी आते ही रोना रोने लग जाते हैं। हाय हमको गाली दे दी गई, हाय मोरी मैया। तो भाइयों, प्रधानमंत्री चीन में थे तो बिहार में मां को दी गई गाली पर रो नहीं पा रहे थे। उनके बदले भारत में वैसे तो गोदी मीडिया उनका। राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी पकड़ी है दोस्तों, उसके बाद से सत्ता पक्ष की तरफ से कोई जवाब बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब देखिए मोदी जी किस तरह से बिलख बिलख कर रोने लगे हैं, जनता के सामने जाकर किस तरह से रोते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नजर आ रहे हैं। वहीं पर एक और बड़ी खबर कि ईवीएम की चोरी पकड़े जाने पर किस तरह से सुर बदल चुके हैं, मां के नाम पर रोना शुरू हो गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, प्रज्ञा मिश्रा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। काना अपनी आंख न देखे, दूसरों को पल पल निहारे। नरेंद्र मोदी दूसरों की मां को जर्सी गाय कहते हैं, दूसरों की मां को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, दूसरों की बहन बेटी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, 50 करोड़ दूसरी महिला को सूर्पणखा बताते हैं और अपनी बारी आते ही रोना रोने लग जाते हैं। हाय हमको गाली दे दी गई, हाय मोरी मैया। तो भाइयों, प्रधानमंत्री चीन में थे तो बिहार में मां को दी गई गाली पर रो नहीं पा रहे थे। उनके बदले भारत में वैसे तो गोदी मीडिया उनका कोटा पूरा कर रहा था, लेकिन चीन से आते ही पहली फुर्सत में मोदी ने अपना पेंडिंग काम निपटाया और मां को दी गई गाली पर रोना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये रही कि मोदी अपनी मां के नाम पर राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ हो। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना उस मां का, क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। बस मोदी जी ने केवल ये नहीं कहा कि मेरी मां को गाली दे दी गई है इसलिए हमको ही वोट दे करके जाना, बाकी सब कुछ करने की कोशिश की, दुखी होने की ओवर एक्टिंग भी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मोदी को सामने बैठी महिलाओं की आंखों में आंसू भी दिखाई दे गए। दोस्तों देखिए, किसी की भी मां हो, बहन हो, बेटी हो, किसी को भी गाली देना घृणित और निंदनीय काम है, ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मां को गाली दी गई, इसका रोना मोदी रो रहे हैं जो दूसरों की मां बहन बेटी को अपशब्द कहते आए हैं। सुना है ना आपने? तो ऐसे लोगों के लिए समाज में सहानुभूति खत्म हो जाती है। नरेंद्र मोदी खुद दूसरों की मां को जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और न जाने क्या क्या कह चुके हैं। उनके बाद उनके अपने सिटिंग सांसद महुआ मोइत्रा को छिनाल कह चुके हैं। और तो छोड़ दीजिए, मोदी के वर्तमान प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को तेरी मां फलानी ढमाकी ये कहते हुए सुने गए। देश के नंबर 1 चैनल पर 2 कौड़ी का भाजपाई किसी की मां को गाली बकता है, तब मोदी मुंह में दही जमाए बैठे रहते हैं, तब मोदी के मुंह से थूक तक नहीं निकलता। क्यों भाई? इस देश में केवल मोदी जी की मां ही मां है क्या? बाकी दूसरों की मां जिनको मोदी और मोदी के लोग मिलकर के गालियां बकते हैं, उनका क्या? नहीं मैं कहा गया था तब मोदी जी का मातृ प्रेम? क्या मोदी जी ने प्रेम शुक्ला को पद से हटाया? क्या मोदी जी ने वो रमेश भिधुड़ी को पद से हटाया था? नहीं, कुछ नहीं किया मोदी जी ने। अपनी मां पर बात आई तो सस्ती एक्टिंग करना शुरू कर दिया। सुनिए मिस्टर प्रधानमंत्री जी, ये देश आपसे उम्मीद करता है कि आप पहले अपने घर की सफाई करेंगे, फिर दूसरों की तरफ उंगली उठाएंगे। अपनी पार्टी के गालीबाजों के खिलाफ बोलने में, उनकी निंदा करने में तो आपकी घिग्गी बच जाती है और राजनीतिक माइलेज के लिए देखिए रोना शुरू कर देते हैं। एक बात और, बिहार में मोदी की मां को जो गाली दी गई थी, उस मंच पर न तेजस्वी यादव थे और न ही राहुल गांधी थे। न तेजस्वी यादव इसका समर्थन करते हैं, न राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं। गाली देने वालों को जो सजा कानून में है वो मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, मोदी की मां को गाली देने वाले की सोशल मीडिया में कुछ फोटोज बहुत वायरल हो गई। उसमें वो भाजपा का पट्टा पहना हुआ दिखाई दिया। वो भाजपाई हो या ना हो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मोदी जिस मां शब्द के लिए भावनाओं की नदी में मार गोते लगाए जा रहे हैं, वो सिर्फ नौटंकी है। अगर ये मां के लिए इतने संवेदनशील होते तो दूसरों की माओं को जब इनके लोग गाली देते हैं तो इन्हें बुरा लगता।
उन लोगों पर ये कोई कार्रवाई करते, सामाजिक जीवन में ना बोल करके कोई बात नहीं तो चुपचाप भी कुछ कर देते, लेकिन मोदी कुछ तो करते। मोदी को प्रियंका गांधी ठीक से समझती हैं। आपको प्रियंका गांधी को पूरा सुनना चाहिए, सुनिए। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, ना गाली दे रहे हैं। कितने किलो गाली लगी, कितने आपके गालियां दुख पड़ी? सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कितनी कम बार से कम किसने एक गाली दी पन्ने है? पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। दोस्तों, मोदी के प्रवक्ता ने टीवी पर जब सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली दी थी तो सुरेंद्र राजपूत ने मोदी को लेटर लिख करके शिकायत की थी, लेकिन मोदी की हिम्मत नहीं हुई कुछ भी करने की। भारतीय जनता पार्टी की तो नीति है, रीति है, प्रीति है। आप कहेंगी तो प्रधानमंत्री के स्वयं के स्टेटमेंट है, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, विदेशी गाय, क्या नाम, जर्सी बछड़ा, सूर्यपणखा, न जाने क्या क्या महिलाओं के खिलाफ। अच्छा, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ की बात, जो जिस तरीके की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, मुजरा, उसके बाद आपका मंगलसूत्र, तो ये सारी चीजें तो प्रधानमंत्री जी के उसके बाद आ जाते हैं, रामजादे, हरामजादे। मैं इससे पहले की आपको बात बता रहा हूं, जो शायद हो सकता है आपके नजर में ना हो। 1971 का चुनाव था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी एक उपचुनाव जो मुख्यमंत्री त्रिलोकी सिंह के खिलाफ था, टीएन सिंह के खिलाफ था, मणिराम से गोरखपुर में, जहां पे मुख्यमंत्री इन्होंने चुना था सीएफडी ने, और उसको क्या नाम, जनता से चुन करके आना था। उपचुनाव हो रहा था, इंदिरा जी वहां गई थी, रामकृष्ण द्विवेदी जी के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रामकृष्ण द्विवेदी जी थे। इंदिरा गांधी जी वहां हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, 500 नागा साधु यानी 500 नंगे साधु पुण्यागिरी से बुला करके, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये नहीं होना चाहिए, ये आपके लाल कृष्ण अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ये आपके नानाजी देशमुख साहब, बलराज मधोक साहब, सब चुनाव लड़ा रहे थे वहां पर टीएन सिंह को। 32 थे जनसंख्या। और एक तो वहां पर, दूसरा गली गली में नारा लगा रहे थे, गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। ये मैं आपको, ये ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूं। तो ये वो उस संस्कार की पार्टी है, सचमुच पार्टी विद द डिफरेंस है। ये इसके संस्कार ये है कि आज भी हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये नारा की गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी आपके सामने है। ये जब इंदिरा जी ने प्रतिवाद किया इस बात का गोरखपुर की रैली में, कहा कि भाई, अच्छा हाँ, जयप्रकाश नारायण जी के उस पे वो था, तो जयप्रकाश नारायण जी थे नहीं वहां पर, लेकिन उन्होंने पूछा कि भाई इतने बड़े बड़े नेता हैं, सब हमारे घर परिवार के नेता हैं, आप लोग अपनी बेटी का स्वागत अपने घर में क्या इस तरीके से करते हैं? ये इंदिरा गांधी जी ने मंच से पूछा था। तो ये उस परंपरा के वाहक लोग हैं, वहां से ये परंपरा चली आई है, आप यकीन करें। तो वहां से लेकर के और आज तक वर्तमान के प्रधानमंत्री जी तक ये परंपरा बहुत अच्छे तरीके से, विषाक्त स्वस्थ तरीके से निभा रहे हैं। क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं या कुछ जीवट जीव ऐसे होते हैं जो विषाक्तता में जिनकी जीवन होता है। तो ये उन प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के खिलाफ कुछ लीगल एक्शन वगैरह लेंगे आप? देखिए, पहली चीज तो मैंने आपसे बताया कि हमारी पार्टी ने सब कुछ कर दिया है। उसके बाद पार्टी से बात हो रही है और निश्चित तौर पर संवैधानिक रूप से हम सारी चीजें करेंगे। लेकिन आज की डेट में आप जानती हैं, कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं,
सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। समय बदलेगा तो निश्चित तौर पर सारी बातें आएंगी और संवैधानिक हुए हम नजर आ एक्शन भी रहे हैं। लेंगे, ये अपनी जगह पर है। लेकिन एक चीज तो तय है, मैंने एक चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री जी को कल। अच्छा। हाँ, वो अगर आप देखना चाहें तो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, हेलो। तो वो मैंने ट्वीट भी किया। हाँ। तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने हाँ। प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा है कि भाई ले आओ, ठीक ले है, आओ, आप हमारे मैं बताऊं। प्रधानमंत्री हैं, आपके ये नारी कर रहा हूं, मैं वंदन तो है बताऊंगा। जो आपने जितने सवाल उठाए थे ना अभी कल, तो बल्कि वो था वो अहिल्याबाई होलकर का आपके सामने, उससे पहले सिंदूर दान की बात कर रहे थे, बताइए। उससे पहले क्या नाम, कितने किलो नारियों के गाली लगी, सम्मान की कितनी बात कर गालियां रहे पड़ी, थे। और ये अपने दुख हमने कहा अगर सुनाते हैं। आपका नारी सम्मान है तो मुझे कुछ नहीं कहना प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी खाली भाजपा के तो है नहीं, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल तो ठीक बात। देश के हैं। हमारे मतभेद हैं उनसे अपनी जगह पर है, लेकिन ये शत्रुतापूर्ण रवैया क्यों? ये सारे सवाल हमने आपको लगता है प्रधानमंत्री, भाजपा के, आपने तो चिट्ठी लिख दी, लेकिन लगता है भाजपा की तरफ से प्रेम शुक्ला जैसे प्रवक्ताओं पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी? आपको उम्मीद है सुरेंद्र राजपूत कितनी जी? बार किसने गाली दी है आपको मोदी है जी? क्या? दोस्तों, सुरेंद्र राजपूत को सुना आपने? अब आपको इस देश के वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने दशकों दशक प्रधानमंत्रियों की नजदीकी पत्रकारिता की है, उन मुकेश कुमार की बात सुनाती हूँ। आपको सुनना चाहिए उनको, क्योंकि प्रज्ञा के पन्ने में देखिए मैं आपको कई सारी आवाजों को सुनाती हूँ ताकि आपको सही चीज साक्ष्य के साथ पता चलती रहे। सुनिए मुकेश कुमार जी। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जनता के बीच में जाते हैं तो वहां पर जनता की समस्याएं सुनने के बजाय, जनता का दुख दर्द सुनने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना दुख दर्द जनता को सुनाने लगते हैं। बताते हैं कि जनता ने या फिर विपक्ष ने कितनी किलो गालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी हैं, या फिर कितनी गालियां मोदी जी को अभी तक बकी जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस के अंदर का प्रियंका गांधी ने यह बात बताई कि ऑफिस के अंदर एक जो है लिस्ट बनाई गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 के बाद से अब तक कितनी गालियां पड़ी हैं। बताया जाता है कितने किलो गालियां पड़ चुकी हैं, वजन भी गालियों का किया जाता है कि इतने किलो गालियां मोदी जी को पड़ चुकी हैं। यह लिस्ट बनाई गई है, सीधे तौर पर यहां पर प्रियंका गांधी ने बता दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी मां के नाम पर रोना शुरू कर चुके हैं, जिससे पहले ही उन्होंने कहा कि किस तरह से, प्रियंका मिश्रा सीधे तौर पर बता रही है कि किस तरह से कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। भाजपा की तरफ से कही जा चुकी है। अब सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, मां किसी की भी हो, ये जायज नहीं है किसी भी मां को गाली बकना, हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जब अपना घर शीशे का हो तो दूसरे के महल पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।